अस्सलाम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे और आपके रिज़्क़ में, आपके खानों में, आपके ज़ायक़ों में और आपकी सेहत में, आपकी आल औलाद में बरकत दे। इन दुआओं के साथ ही चलते हैं खेतों में, लुत्फ़अंदोज़ होते हैं खेतों से। वहाँ पे धुंध भी है, अजीब किस्म का सर्दी का मौसम है, हवा भी चल रही है, लेकिन मज़ा भी बहुत ज़्यादा आ रहा है इस किस्म की ठंड में और उसके साथ साथ जो हवा चल रही है उसमें। तो सोचा जाते जाते एक दफ़ा और साग को आज़मा लेना चाहिए, खा लेना चाहिए। और हम लोग तो साग से हमारा पेट ही नहीं भरता। बहुत से लोग बहुत मज़ाक करते हैं कि इनके साग अच्छा पाकिस्तानियों के पास आता है तो ये सारा टाइम साग ही खाते रहते हैं। लेकिन ये इतना टेस्टी किस्म का ये खाना है कि सचमुच ही इंसान का रोज़ दिल चाहता है इसे खाने में। आज हमें एक गाँव में एक अम्मा जी हैं, वो हमें बता रही हैं कि खाना साग कैसे बनाना है। उनसे हमने साग बनवाया भी है और देखा भी है कि वो कैसे बनाते हैं। बहुत ज़्यादा एक किस्म का क्या कहते हैं कि जो प्रोफेशनल तरीका जो कि पुराने लोगों का होता था वो हम नहीं बना सकते। वैसे उन्होंने उस तरीके के साथ साग बनाया है, कच्ची मिट्टी की हांडी, कच्चे चूल्हे पे बहुत ज़्यादा तादाद में, काफ़ी ज़्यादा मैं कहती हूँ इसका साग था काफ़ी ज़्यादा, 2-3 किलो तो नहीं होगा, बहुत ज़्यादा था। तो उसमें उन्होंने मेथी पहले साफ़ की है, सारी मेथी साफ़ करके उसे काटा है। उसके बाद पालक भी उसमें डाली है, उसके बाद उसमें पूरा साग भी डाला है, उसमें उसमें बाथू बोलते हैं, बाथू भी डाला है और बहुत अच्छे तरीके के साथ उन्होंने इस सारी चीज़ों को काटा है। मैं सारी की सारी जो भी इनकी जितनी भी क्वांटिटी है मैं इसके साथ साथ लिखती रहूँगी, ताकि अगर आप लोगों ने कभी इसी तरीके के साथ बनाना हो तो ज़रूर ऐसे ही बनाइएगा। दूसरी तरफ चूल्हे पे आग लगा दी गई है ताकि वो आग जल्दी शुरू हो जाए, दूसरी तरफ साग कट जाए तो साग उसमें डाल दिया जाए। क्योंकि टाइम थोड़ा था और चूँकि धूप पड़नी शुरू हो गई थी दोबारा से, तो सोचा जल्दी से ये काम हो जाए तो घर वापस जाएं लेके। अब अम्मा जी ने सारे का सारा साग काटना शुरू कर दिया है और बहुत ज़्यादा बारीकी के साथ और महारत के साथ उन्होंने काटा है। ये मैंने सारी की सारी चीज़ें जो हैं मैं यहाँ पे लिखती हैं, जितनी जितनी उन्होंने इसमें क्वांटिटी में डाली थी। अब उसके बाद ये जो है साग और पालक उन्होंने कहा इकट्ठी मिला रखी हुई है मैंने, इसीलिए ये ज़्यादा लग रही हैं। असल में 2 किलो साग है और इसमें पालक भी है, इसीलिए ये आपको ज़्यादा लग रहा है। तो ठीक है, बिल्कुल वो सही कह रही थी। अब उसमें उन्होंने मूली के पत्ते भी डाले। हमने तो कभी भी मूली के पत्ते नहीं डाले, लेकिन 2 मूलियों के बड़े-बड़े पत्ते उन्होंने अलहदा कर दिए थे और उसके दरमियान के 6-7 पत्ते जो नरम-नरम थे वो उन्होंने इसमें डाले हैं। और उन्होंने कहा इससे एक ख़ास किस्म जो साग का जो जायका होता है वो मूली के पत्तों से आता है। तो हमने सोचा ठीक है, इस दफ़ा इसे भी आज़माते हैं और देखते हैं कि ये कैसे बनता है। अब उन्होंने लहसुन की एक पूरी गट्ठी जिसको बोलते हैं 21 उसमें वो उसकी वो क्लोव्स बन रहे थे, वो उन्होंने इसमें छील के पास रख लिए हैं। दूसरी तरफ जो हांडी थी, कच्ची मिट्टी की हांडी थी, बड़े साइज़ की हांडी थी, उसमें पानी डाल दिया गया है। तकरीबन इतना पानी होगा कि 1 लीटर पानी होगा, वो पानी उन्होंने डाल दिया है ताकि पानी जो है वो गर्म हो जाए। अब पानी जब गर्म होगा ना, हम ये देखें, ये पानी जब गर्म होगा तो फिर उसके बाद इसमें साग डलेगा। उतनी देर में साग कट चुका है। अब जैसे पानी गर्म पानी में साग डल गया है, अब ये साग नीचे होता जाएगा और साग कटता जाएगा और साथ साथ उसमें डलता जाएगा, क्योंकि पकने के साथ वो नीचे दबता जाता है और ऊपर से नया साग डलता जाता है। ये मैंने तरीका यहीं पे इनके पास देखा, नहीं तो हम तो एक बर्तन में इकट्ठा उसमें सारा साग डाल देते हैं। वो जब वो नीचे होता है तो उसमें से जो पानी निकालना होता है या जो कुछ भी करना होता है वो हम तब करते हैं, लेकिन अम्मा जी ने पानी ऐसे नहीं निकाला, वो पानी अंदर ही रहने दिया है। और वो जो एक्स्ट्रा पानी था, वो जो ऊपर होता है उसमें आ रहा था, वो निकाला है। तो अब उन्होंने ये तकरीबन मैं ये था अदरक छीला है, साथ ही उन्होंने 100 ग्राम अदरक था और उसके साथ ही जो 50 ग्राम लहसुन था, शायद इतना ही था लहसुन, और वो उन्होंने उसमें छील के वो सारे का सारा वो कुंडी में अच्छे तरीके के साथ कूट लिया है, जिसको अच्छे तरीके के साथ कहते हैं। और एक कहते हैं कि ये सब्ज़ मिर्चें थी, तकरीबन 150 ग्राम में सब्ज़ मिर्चें थी, वो भी इसी में डाली हैं। अब देखें वो साग की नीचे हो गया, अब उन्होंने इसमें धुला धुलाया साग और उसमें डाल दिया है और इस तरह वो साग नीचे होता जाएगा, ये ऊपर से डालते चले जाएंगे। दूसरी तरफ जी हुक्के की तैयारी हो रही थी। ये देखें बिल्कुल वो चूँकि आग बनी हुई थी बहुत ज़्यादा,
जो स्टाइलिश तरीका, जो इनका पुराना तरीका है गांव में, उस तरीके पे नीचे उन्होंने तंबाकू डाला है, ऊपर ये चीनी डाली है। अब चीनी डालने के बाद उसमें ये देखिए कोयले डाले हैं, जिसमें वो पाथियों की जो होती है, अंगारे होते हैं वो, जिसको गोबर के पाथियाँ बनती हैं, उसके अंगारे, कोयले, ये सारे डाल के उन्होंने इकट्ठे एक किस्म का। अब ये देखें उस को धोया जा रहा है। इसको वो बोलते हैं नेचा, कुछ कहते हैं उसको नली, कुछ कहते हैं नेचा। ये नेचे को इसमें डाला है। जब वो पानी अच्छे तरह धो के, ये जो नीचे उनकी सुराही सी है उसके अंदर भी पानी डाल दिया है। पानी डाल के थोड़ा सा नीचे रखा था। अब वो उन्होंने मुंह से उसको करके देखा है, जब उसकी गुड़गुड़ हुई है ना अच्छे तरीके के साथ, तो उसके बाद उन्होंने ऊपर चिलम रखी है और बैठ के साइड में उन्होंने वो पिया है, पीना शुरू कर दिया, हुक्का पीना शुरू कर दिया है। खालस इस वक्त देसी माहौल था। मैं अब चूँकि इजाज़त नहीं थी मुझे सबके चेहरे दिखाने की, लेकिन बहुत ज़्यादा मैंने इंजॉय किया है, बहुत ज़्यादा मज़ा आया है। अब ये देखिए, ये पानी जो फालतू होगा वो ऐसे निकालेंगी। उन्होंने ये नहीं करना कि ये सारा पानी निकाल देना है या उसमें और पानी डालना है, बस इसके तरीके के साथ उन्होंने जो फालतू पानी था वो निकाला है। साग तकरीबन ये देखिए पक चुका है। अम्मा जी उसको घोटा लगा रही हैं। अब घोटा लगाने के बाद जो अगली बारी आएगी, अब ये मैं आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार जो है मैं आपको बताती हूँ। ये साग उन्होंने निकाल लेना है सारे के सारे इधर पतीली में, और मैं तो खैर घर लेके जाऊँगी, मैं वो भी दिखाऊँगी। मैं तो अलहदा अपनी मैंने कच्ची मिट्टी का वो बर्तन रखे हुए हैं, मैं उसमें जाके एक दफ़ा गर्म करूँगी और उसमें मैंने थोड़ा सा जो लगाना होगा, जो कुछ भी मैंने डालना होगा, मक्खन घी वो मैं डालूँगी। इन्होंने मक्खन डाला है जिसको बटर बोलते हैं। अब वो डालने के बाद अब ये जितना भी उन्होंने अदरक, लहसुन और हरी मिर्च को अच्छे तरीके से रगड़ा हुआ था, वो कुंडी में से निकाल के सारे का सारा उसमें डाल दिया है। डालने के बाद अब जी वो तड़का लग रहा है, इसको बोलते हैं तड़का लगाना। तड़का लगाया है। तड़का लगा के आग चूँकि धीमी हो गई थी और कोयलों की आंच पे वो नहीं जल्दी जल्दी बन रहा था, तो इन्होंने थोड़ी सी और आंच डाली है। अब इसमें उन्होंने डाला है तकरीबन 1.5 चम्मच नमक। नमक डालने के बाद वो नमक उन्होंने अलग अपनी थैली में रखा हुआ था और तकरीबन 1.5 चम्मच नमक डाला है। अब दोबारा से उसमें साग डाला है। जी जनाब जी, ये तड़का लग चुका है साग का और खुशबू इतनी अच्छी आ रही है। लेकिन एक काम उन्होंने ये देखिए और किया है, जैसे ही उन्होंने वो बन रहा था, साग बन गया है, तो उसमें उन्होंने तकरीबन 3 टेबल स्पून मक्की का आटा डाला है। डाल के उसके बाद उसको ऊपर से घोटा लगाया है और 1 चम्मच बाद में और इन्होंने डाला है उसमें जो टेबल स्पून है वो डालने के बाद, क्योंकि उसके कहते हैं फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है मक्की का आटा डालने के साथ। अब देखें जी, साग तैयार हो चुका है। आएँ हमारे साथ खाएँ, इंजॉय करें और लुत्फ़अंदोज़ हों। तो ये है कि अगर आप लोगों को मेरी प्लीज़ जो वीडियोज़ हैं वो अच्छी लगती हैं, आप उसको एंजॉय करते हैं, तो प्लीज़ उसको दूसरों के साथ शेयर करें, उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और मेरी हौसला अफजाई करें। देखें, मक्की की रोटी है, साग है, मक्खन है और साथ है उसके ये मैंने घर आके थोड़ा सा उसको दोबारा से क्योंकि थोड़ा सा मुझे पतला लग रहा था और मक्खन चूँकि डाल के ले आए थे तो वो मुझे ज़्यादा लग रहा था। मैं घर आके मैंने उसको दोबारा से अपना थोड़ा सा अपने हिसाब से तैयार किया है। मक्की की रोटी भी तैयार की है, वहाँ पे हमने अलहदा खाया था, घर में आके शाम के लिए हमने अलहदा बनाई है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।